मजबूरी आपसंद शार्प न्यूज। साहिब अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई हो जाएगा। मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दोपट्टे से इसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तो तुम्हें एक दो चक्कर और लगाने पड़ेंगे। कल ही मैं मालिकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूं। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायर नगरों से बाहर एहतियात के तौर पे एक तायराना नजर दौड़ाने लगा। वैसे तो दफ्तर का चौकीदार मुझसे चाय पानी के पैसे लेकर मेरा खैर खाही था, लेकिन मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजिर थी कि नहीं, कल नहीं। मैं इस रोज यहां आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भर कर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैं नजरों से इसके जिस्म के पेचो खम को तोलने लगा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजिल हो गई। से उतार कर सीधी पहन लो। मैं चलता हूं, मेरे 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, एहतियात से जाना, कोई देख ना ले तुम्हें। यहां ज़ीमिल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 2 महीने पहले डाकुओं के साथ मुजाहमत के दौरान उसे टांग पर गोली लगी और अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। फैक्ट्री के मालिकान इसकी इमदाद के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान करके भूल चुके थे। इसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया और छठी के बाद शाम को उसे फैक्ट्री आने का इशारा दिया। उम्र अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए अकब से मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। इसके और मेरे घर आने का वक्त एक ही था। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है, वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से इसकी बाछें खिल रही थीं। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने इसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाल। उन्होंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुशदिली से इसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हूं मैं मेहनत जो इतनी करती। वो अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले जा रही थी। मैं इसकी पैरवी करते हुए इसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था। अचानक मेरी नजर इसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों से उलझ गई।